धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी यानी माघ माह शुक्ल पक्ष की पंचमी को माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। इस वजह से बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा करते हैं। माँ सरस्वती ने ही इस सृष्टि को वाणी प्रदान की थी। उनसे ही ज्ञान का प्रकाश सभी मनुष्य को प्राप्त हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य संपन्न कर दिया तो उन्होंने पाया कि सृष्टि में सब कुछ है, लेकिन सब मूक, शांत और नीरस है। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और छिड़क दिया, जिससे माँ सरस्वती वहाँ पर प्रकट हो गई। उन्होंने अपने हाथों में वीणा, माला और पुस्तक धारण कर रखा था। माँ सरस्वती ने अपनी वीणा से बसंत राग छेड़ा। इसके फलस्वरूप सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। उस तिथि को माघ शुक्ल पंचमी थी। इस वजह से इस तिथि को हर साल बसंत पंचमी मनाई जाती है और माता सरस्वती की पूजा की जाती है। बोलो सरस्वती माता की जय। पाठ पूजा चैनल में आज हम श्री सरस्वती चालीसा का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। माता पिता के चरणों की धूल मस्तक पर धारण करते हुए हे सरस्वती माँ, आपकी वंदना करती हूँ। हे दातारी, मुझे बुद्धि की शक्ति दो। आपकी अमित और अनंत महिमा पूरे संसार में व्याप्त है। हे माँ राम सागर के पापों का हरण अब आप ही कर सकती हैं। बुद्धि का बल रखने वाली अर्थात समस्त ज्ञान शक्ति को रखने वाली हे सरस्वती माँ, आपकी जय हो। सब कुछ जानने वाली, कभी न मरने वाली, कभी न नष्ट होने वाली माँ सरस्वती, आपकी जय हो। अपने हाथों में वीणा धारण करने वाली वे हंस की सवारी करने वाली माता सरस्वती, आपकी जय हो। हे माँ, आपका चारों भुजाओं वाला रूप पूरे संसार में प्रसिद्ध है। जब जब इस दुनिया में पाप बुद्धि अर्थात विनाशकारी और अपवित्र विचारित कृत्यों का चलन बढ़ता है तो धर्म की ज्योति फीकी हो जाती है। हे माँ, तब आप अवतार रूप धारण करती हैं, वे इस धरती को पाप मुक्त करती हैं। हे माँ सरस्वती, जो वाल्मीकि जी हत्यारे हुआ करते थे, उनको आपसे जो प्रसाद मिला उसे पूरा संसार जानता है। आपकी दया दृष्टि से रामायण की रचना कर उन्होंने आदि कवि की पदवी प्राप्त की। हे माँ, आपकी कृपा दृष्टि से ही कालिदास जी प्रसिद्ध हुए। तुलसीदास, सूरदास जैसे विद्वान और भी कितने ही ज्ञानी हुए हैं। उन्हें और किसी का सहारा नहीं था। यह सब केवल आपकी ही कृपा से विद्वान हुए। माँ सरस्वती माँ को बुद्धि व ज्ञान की देवी कहते हैं। इसलिए संसार में बुद्धि से, ज्ञान से, वाणी से, संगीत से जिन्होंने जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, सब माँ सरस्वती की कृपा मानी जाती है। हे माँ भवानी, उसी तरह मुझे जैसे दीन दुखी को अपना दास जानकर अपनी कृपा करो। हे माँ, पुत्र तो बहुत से अपराध और बहुत गलतियां करते रहते हैं। आप उन्हें अपने चित्त में धारण न करें, अर्थात मेरी गलतियों को क्षमा करें, उन्हें भुला दें। हे माँ, मैं कई तरीकों से आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरी लाज रखना। मुझ अनाथ को सिर्फ आपका सहारा है। हे माँ जगदम्बा, दया करना। आपकी जय हो, जय हो। मधुकैटभ जैसी शक्तिशाली दैत्यों ने भगवान विष्णु से जब युद्ध करने की ठानी तो 5000 साल तक युद्ध करने के बाद भी विष्णु भगवान उन्हें नहीं मार सके। हे माँ, तब आपने ही भगवान विष्णु की मदद की और राक्षसों की बुद्धि उलट दी। इस प्रकार उन राक्षसों का वध हुआ। हे माँ, मेरा मनोरथ भी पूरा करो। चंड जैसे विख्यात राक्षस का संहार भी आपने क्षण में कर दिया। रक्त बीज जैसे ताकतवर पापी जिनसे देवता, ऋषि मुनि सहित पूरी पृथ्वी भय से कांपने लगी थी, हे माँ, आपने उस दुष्ट का शीश बड़ी ही आसानी से काट कर केले की तरह खा लिया। हे माँ जगदम्बा, मैं बार बार आपकी प्रार्थना करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। हे माँ, पूरे संसार में महापापी के रूप विख्यात शुभ निशुंभ नामक राक्षसों का भी आपने एक पल में संहार कर दिया। हे माँ सरस्वती, आपने ही भरत की माँ कैकेयी की बुद्धि फेर कर भगवान श्री रामचंद्र को वनवास करवाया। इसी प्रकार रावण का वध भी आपने करवाकर देवताओं, मनुष्य, ऋषि मुनियों को सबका सुख दिया। आपकी विजय गाथाएं तो अनादिकाल से हैं, अनंत हैं। इसलिए आपके यश का गुणगान करने का सामर्थ्य कोई नहीं रखता। जिनकी रक्षक बनकर आप खड़ी हो, उन्हें स्वयं भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव भी नहीं मार सकते। रक्तदंतिका, शताक्षी, दानव बख्शी जैसे आपके अनेक नाम हैं।
हे माँ दुर्गम अर्थात मुश्किल से मुश्किल कार्यों को करने के कारण समस्त संसार ने आपको दुर्गा कहा। हे माँ, आप कष्टों का हरण करने वाली हैं। आप जब भी कृपा करती हैं सुख की प्राप्ति होती है और सुख देती हैं। जब कोई राजा क्रोधित होकर मारना चाहता हो या फिर जंगल में खूंखार जानवरों से घिरे हों या फिर समुद्र के बीच जब साथ कोई न हो और तूफान से गिर जाएं, भूत प्रेत सताते हों या फिर गरीबी अथवा किसी भी प्रकार के कष्ट सताते हों, हे माँ, आपका नाम जपते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि आपका नाम जपने से बड़ा संकट भी टल जाता है और दूर हो जाता है। जो संतानहीन है वे सब कुछ छोड़कर माता की पूजा करें और हर रोज इस चालीसा का पाठ करें तो उन्हें गुणवान व सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही माता पर धूप आदि नैवेद्य चढ़ाने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो भी माता की भक्ति करता है कष्ट उसके पास नहीं आते और किसी प्रकार का दुख उनके करीब नहीं आता। जो भी 100 बार बंदी पाठ करता है उसके बंदी पाश दूर हो जाते हैं। हे माता भवानी, सदा अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करे व इस भवसागर से मुक्ति दे। हे माँ, आपकी दमक सूर्य के समान है। जो मेरा रूप अंधकार जैसा है, मुझे भवसागर रूपी कुएं में डूबने से बचाओ। हे माँ सरस्वती, मुझे बल, बुद्धि और विद्या का दान दीजिए। हे माँ, इस पापी राम सागर को अपना आश्रय देकर पवित्र करें। बोलो सरस्वती माता की जय। अगर आपको ये चालीसा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।